जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे गंगा दशहरा पर्व की पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त गंगा मैया की पूजा करते हैं और स्नान व दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा पर्व पर गंगा में स्नान करने पर भक्तों को पापों से मुक्ति मिलती है। भक्त गंगा जल को घर भी लाते हैं और घर के मंदिरों में रखते हैं। हर शुभ कार्य में गंगा जल से घर की शुद्धि करने की परंपरा है। इस शुभ दिन को मनाने के पीछे विशेष पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। तो आइए सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञी अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर के 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व न मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने गंगा की मांग की। इस प्रकार ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएंगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने ऐसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना से घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों तक कल कल निनाद करके मैदान की ओर चल पड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती हैं। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती हैं। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त गंगा दशहरा पर स्नान व दान करते हैं उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा पाठ करने, गंगा दशहरा की कथा सुनने, गंगा आरती और गंगा में डुबकी लगाने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन दान में अन्न, फल, जल, श्रृंगार सामग्री, घी, नमक, शक्कर और वस्त्र दान देने में शुभ फल प्राप्त होते हैं। ये थी गंगा दशहरा पर्व से जुड़ी पौराणिक कथा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।